मॉर्निंग स्टूडेंट। रोटेशन और रोटेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट्स ऑब्जेक्ट के लिए हो गया है। आपका रॉड रॉड के लिए बहुत सारा क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया है। रिंग भी फाइनल हो गया है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क। डिस्क में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये सिंपल क्वेश्चन भी है जो मेडिकल में आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है, बहुत सारा आईटी मेन का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन में मैथमेटिक्स लगेगा। फिर कटिंग भी है, डिस्क में कुछ पार्ट कट करके हटा देना है, उसके चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना चेंज करेगा वो सब डिस्कस करेंगे। बड़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क। 30 मे बी 40 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तो जैसे आप रिंग रिंग जो आप पढ़े हुए हैं कि स्टार्ट मैथमेटिक्स से करते हैं कि रिंग का जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास, वैसे ही यहाँ भी सारे क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। बाकी इसके आगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्क, कटिंग ऑफ द डिस्क, सिलेंडर से रिलेट करना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1, यह है डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क जिसका m मास है, r है रेडियस। सो यह है यूनिफॉर्म डिस्क और मास m है और रेडियस r है। और यह है एक्सेस, ये एक्सेस हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन और थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास है ये। और इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है तो ये मैं यहाँ मैथ यूज करूंगा, बट अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैथ नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाफ mr²। बट मैथ अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आईटी एडवांस के लिए, आईटी मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैथ यूज करना जरूरी, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी आईटी मेन में, एडवांस में मैथ यूज किया जाता है। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हाफ और mr²। ये एक सिंपल रिजल्ट कैसे आता है मैं डायरेक्ट कर दूंगा ऐसे। सो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, टू प्लेन ऑफ डिस्क, थ्रू सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास के थ्रू है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क है, और ये मास m है और रेडियस r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा हाफ mr²। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और कैसे आता है उसके लिए मैथ। डेरिवेशन देखिए, ये है यूनिफॉर्म डिस्क ऐसे, ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये है सेंटर और रेडियस है r। ठीक है, आप इसमें से एक सेक्शन, मास है, कंप्लीट मास इसका m है, एक छोटा सा सेक्शन हम लोग लेंगे, एक छोटा सा सेक्शन ऐसे। ठीक है, आप x डिस्टेंस पे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे x डिस्टेंस पे छोटा सा ऐसे रिंग निकाल के लाएंगे, ऐसे रिंग। इसका थिकनेस जो है वो थिकनेस है dx। ऐसे एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग, ये रेड कलर का जो है वो एलिमेंटल रिंग है। रेड कलर जो है वो एलिमेंटल रिंग। सो एलिमेंटल रिंग, ये रेड कलर एलिमेंटल रिंग। उस रिंग को बाहर निकालते हैं। रिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उस रिंग का मास, उस रिंग का रेडियस हम लोग स्टडी करते हैं। वो जो रेड वाला है एलिमेंटल रिंग, उसको बाहर निकाल दीजिए। और इसका रेडियस है x, थिकनेस है dx ऐसे। यह है एलिमेंटल रिंग। रिंग छोटा सा एलिमेंटल रिंग, उसका एरिया निकालते हैं dA।
सो सरकमफरेंस हो गया 2πx और थिकनेस हो गया dx, ये एरिया होगी उस छोटा सा एलिमेंटल रिंग का एरिया। अब आप प्लान करेंगे उसका मास निकालना है, हम लोग को इसका मास निकालना है dm, ऐसे इस तरह से। सो देखिए आपका जो प्लेट है, मान लीजिए ये कि ऐसा इतना पूरा डिस्क है, तो डिस्क का एरिया जो है वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया, ठीक है, हैविंग मास, ठीक है, इतना एरिया का जो मास, हैविंग मास इज इक्वल टू एम। आप जानते हैं कि इतने एरिया का मास जो है वो एम है, तो ये छोटा सा डी ए जो एरिया है, क्योंकि इसी में से तोड़ा गया है, रेड वाला तो सेक्शन इससे डिस्क से निकाला है मैंने, तो वो डी एरिया हैविंग मास जो है वो है एम आर डिवाइड बाई पाई आर उसको इंटू डी ऐसे। सो इस तरह डीएम जो हो गया वो हो गया एम, और ये है पाई आर स्क्वायर डी ए 2πx, और ये है dx ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, dm ये हो गया 2 और m बाई आर स्क्वायर x और dx, ये हो गया ऐसा, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे, अब आपके पास ये रिंग है, ये एक रिंग है, एक छोटा सा रिंग है, देखिए आप रिंग आप पढ़ चुके हैं, तो एक छोटा सा रिंग है जिसका मास है dm और उसका रेडियस है x, और हमें इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ये रिंग का जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये छोटा सा रिंग है, ये छोटा सा रिंग है। आप रिंग में पढ़ चुके हैं कि इस एक्सिस के अबाउट द डी जो होगा वो हम लोग पढ़े हुए हैं dm इंटू द एक्स स्क्वायर। रिंग का लास्ट क्लास कंप्लीट हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट और प्लेन पे परपेंडिकुलर है, उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इनटू एक्स स्क्वायर। अब आप डीएम यहाँ पे रखेंगे, एक्स स्क्वायर है उसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स का लिमिट लेंगे, एक्स का लिमिट 0 टू आर आ जाएगा आपका। और ये सीखिए आप, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म डिस्क है। अभी आईडी मेन में कई क्वेश्चन आया हुआ है जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क के लिए, तो प्लानिंग यही है कि डिस्क में से एक सेक्शन काटेंगे, छोटा सा रिंग निकालेंगे, उस रिंग का मास लिखेंगे, उस रिंग के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। प्लान सीखिए आप, चलिए। सो डीएम और एक्स स्क्वायर, सो 2m बाई आर स्क्वायर और 2m बाई आर स्क्वायर। सो यह है डीएम और एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब डीएक्स, सो एक्स क्यूब और डीएक्स ऐसे, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट करना है, 2m बाई आर स्क्वायर एक्स क्यूब और डीएक्स, एक्स का लिमिट लेना है 0 टू आर तक। सो यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m बाई आर स्क्वायर, एक्स पे पावर 4 और डिवाइड बाई 4, और ये लिमिट लेंगे 0 टू आर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 2m आर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर, और ये है r पे पावर 4 माइनस 0, तो ये r पे पावर 4। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है डिस्क के लिए। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्ट आप रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। यह है डिस्क जिसका मास m है, रेडियस r है, और ये है डिस्क, और ये है एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 ऐसे। ये रिजल्ट होगा। बाकी अब बहुत सारा एक्सिस इन द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन, आप फ्रॉम सरकमफरेंस, फ्रॉम सेंटर, सब आप डिस्कस जैसे रिंग में पड़े हुए हैं वैसे यहाँ भी हैं।
जैसे जैसे क्वेश्चन रिंग का वैसे ही सारा क्वेश्चन यहाँ पे। थर्ड, सो यह डिस्क, मास m है, रेडियस r, और यह है एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन और सेंटर ऑफ मास, एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, इस जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, वो हम लोग जानते हैं आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू हाफ और एम आर स्क्वायर, ऐसे एम आर स्क्वायर। और नेक्स्ट मान लीजिए ऐसे पूछा जाए, वही डिस्क है, तो ये एक्सिस है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये तो पता है आपको, ये तो ये आई नॉट है, ठीक है ऐसे। बट हमें निकालना है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू सरकमफेरेंस, ऐसे निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। तो आप बना लेंगे, आप कर लेंगे। तो आप लिख लीजिए एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल टू प्लेन थ्रू सरकमफेरेंस। तो आप लिख लीजिए एक्सिस परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू प्लेन थ्रू सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। सो परपेंडिकुलर प्लेन और थ्रू सरकमफेरेंस, आप जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये अब मास m है और ये डिस्टेंस r है, तो i इज इक्वल टू आई नॉट और प्लस एम आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, i इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर। सो आई नॉट जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, ऐसे। आप कह सकते हैं कि ये आई जो है कई एग्जाम में मेडिकल में आता है कि कितना टाइम, तो 3 टाइम्स ऑफ द आई नॉट, 3 गुना हो जाएगा अगर आप एक्सेस पैरेलल एक्सिस है और नॉर्मल टू डिस्क, डिस्क के ऊपर नॉर्मल एक्स। फोर्थ, डिस्क मास m है और रेडियस r है। ठीक है, डिस्क डिस्क जो है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना सिमेट्रिकल, सब साइड से एकदम बराबर है, तो ये है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होने के चलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसे। सो डिस्क, डिस्क सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है और आप ऐसे बना लेंगे कि ये डिस्क हुआ, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हुआ, फिर से बनाएंगे ये डिस्क हुआ, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, और फिर से ऐसे बनाएंगे ये डिस्क हुआ, ठीक है ऐसे। तो आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये सेंटर। तो डिस्क डिस्क में ये आप देख रहे हैं, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया आई एक्स, ठीक है। और डिस्क ये है वाई एक्सिस है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई वाई, ऐसे। और डिस्क में ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट जेड, ऐसे। ये हो गया आई जेड, ऐसे। आई जेड तो पता है, वही आई जेड आई नॉट थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये है हाफ एम आर स्क्वायर। बाकी आई एक्स आई वाई निकाल दीजिए। परपेंडिकुलर एक्सिस, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, यहां परपेंडिकुलर लगा दीजिए। फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
सो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आप लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आई जेड मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई एक्स. आई जेड इज इक्वल टू 2ix. So Ix must be equal to Iy must be equal to I z by 2 और Iz by 2 का मतलब 1/4 1/4 और mr स्क्वायर ऐसे. तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपके प्लेन में डिस्क के प्लेन. ठीक है, तो ये है आपका डिस्क हुआ और डिस्क में ये मास है, रेडियस r है और एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क. ये है एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क. इन प्लेन ऑफ डिस्क. तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो आई एक्स जो हो गया 1/4 और एम आर स्क्वायर ऐसे 1/4 एम आर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम लोग प्लेन ऑफ डिस्क रहे और सरकमफेरेंस जो सरकमफेरेंस से पास कर रहा है उसके लिए बनाइए. फाइव. तो ये है आपका एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क. ये है एम आर स्क्वायर बाई 4 ऐसा. एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क. डिस्क के प्लेन में एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क. और हम लोग प्लान करेंगे ऐसे. सो ये एक्सिस है इन प्लेन ऑफ डिस्क और पैरेलल टू एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क और पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास हो रहा है उसके आप या पासिंग थ्रू सरकमफेरेंस कर लीजिए. एक्सिस इन प्लेन थ्रू सरकमफेरेंस. सो डिस्क के प्लेन में है और सरकमफेरेंस से पास कर रहा है और मुझे चाहिए इसके अबाउट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लीजिए. तो आई जो इक्वल टू जो है ये आई डैश करना, आई डैश कर लीजिए आई डैश. तो आई हो जाएगा और प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस जो है वो आर हुआ. तो आई का मतलब हुआ एम आर स्क्वायर बाई 4 और ये एम आर स्क्वायर. सो जोड़ लीजिए आप. सो आई डैश जो हो गया यहाँ पे 5/4 एम आर स्क्वायर. सो आई डैश जो है वो है 5/4 या 5i ऐसे भी लिख सकते हैं. ऐसे ये भी लिख सकते हैं. तो 1/4 एम आर स्क्वायर. सो पुट करेंगे. सो आई डैश जो है वो 5i. नेक्स्ट, सिक्स. सो यूनिफॉर्म डिस्क मास m रेडियस r. तो यह है एक्सिस इन प्लेन. इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है वो है एम आर स्क्वायर बाई 4. अभी आपने पढ़ा वो आई एक्स वाला जो हो गया एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क. ठीक है, तो यह है एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क. प्लेन ऑफ डिस्क. सो ये डिस्क के प्लेन में एक्सिस है. ठीक है, तो मुझे चाहिए ऐसा ऐसा सेम डिस्क ये है और इसके बाद चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन या परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सरकमफेरेंस.
सो लिखा रहता है एक्सिस नॉर्मल टू प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन थ्रू सरकमफेरेंस, ये निकालना है। आसान है, आप जानते हैं यहाँ से ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पढ़ा हुआ है, ये वाला आप जानते हैं। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया आई नॉट, और आई नॉट होता है mr²/2, ये mr²/2 जानते हैं। और ये डिस्टेंस भी आपको पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस भी है r, तो ये आई डैश जो हो गया, आई डैश निकालना है। तो आई डैश जो हुआ वो है mr²/2 आई नॉट पैरेलल एक्सिस थ्योरम और प्लस mr²। इस तरह आई डैश जो हो गया और 2/2 3/2 3/2 mr², ठीक है। सो आई डैश जो है अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 6 और 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, mr², ऐसे लिख सकते हैं 3/2 6 2 3 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 और नीचे में 4 हो जाएगा, और 1/4 mr², ये आई के बराबर था। तो ये मेडिकल का आया हुआ था क्वेश्चन कि आई के टर्म में लिखना था, तो 6i, ये 6i हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्क का कटिंग देख लेते हैं, डिस्क का कटिंग देखते हैं। जैसे रिंग पढ़े हैं वैसा ही है, बाकी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल नए नए भी आएंगे इसमें। 6 7 सो यूनिफॉर्म डिस्क, तो ये डिस्क ऐसे ऐसे, तो यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, और इसका मास है m, इसका जो मास है वो है m यूनिफॉर्म डिस्क का, और इसको इक्वल पार्ट में कट करना है। ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे 2 इक्वल पार्ट में ऐसे कट कर दीजिए, 2 इक्वल पार्ट में ऐसे कट करना, ऐसे। तो जब इक्वल पार्ट में कट कर दीजिएगा तो इसका मास जो हो जाएगा m/2 ऐसे। तो ये मास जो हो गया वो m/2 ऐसे m/2, और फिर इसको ऐसे ऐसे इस तरह 1/4 में कट कर दे रहे हैं। ये एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री में कट कर रहे हैं, तो ये सब पार्ट हटा दीजिए। ये जब पार्ट हटा देंगे आप ऐसे इस तरह करेंगे तो इसका मास हो जाएगा m/4, m/4 हो गया, 1/4 रिंग है, डिस्क है डिस्क। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी डिस्क हो और उसके लिए अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, आप ये डिस्क, और वो पेपर में लिखा रहेगा, बट मान लीजिए ये आप प्लानिंग कर रहे हैं एक्सिस इन प्लेन, तो एक्सिस इन प्लेन पढ़ते हैं। ये मान लीजिए आई नॉट कर रहे हैं, तो ये mr²/4 ये आई एक्स की तरह हुआ, ये एक्सिस इन प्लेन, ये प्लेन में थ्रू सेंटर ऑफ मास ऐसे। और अगर हम लोग ऐसे प्लानिंग करें तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने पे एक्सिस इन प्लेन है तो आई नॉट प्लस mr², तो ये है अब 5/4, ये आई नॉट प्लस mr², तो i इज इक्वल टू आई नॉट, सो ये है 5/4 और ये है mr², ऐसे इस तरह से, ठीक है। ये भी है एक्सिस इन प्लेन, ये डिस्क के लिए एक्सिस और इन प्लेन ऐसे। बाकी आपको यही सेम क्वेश्चन रहे, अगर यही क्वेश्चन रहे और ऐसा लिखा हुआ हो कि यहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और अगर ये डिस्क, यह है डिस्क ऐसा, और डिस्क हो गया, ठीक है, ऐसे हम लोगों को प्लानिंग करना है। तो इस एक्सिस के, एक्सिस इन द प्लेन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो 5/4 और mr², तो ये मास m है और रेडियस है r, तो ये 5/4 mr², ठीक है। नाउ ये डिस्क है, और डिस्क को अगर हम लोग ऐसे प्लानिंग कर दें, ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, हाफ हाफ पोर्शन में कट कर दें ऐसे
ऐसे इक्वल पार्ट में कट कर दीजिए। तो इसका मास जो है, अगर कट करने के बाद पेपर में लिखा रहेगा कि फुल डिस्क है, उसको कट करना है इक्वल पार्ट में, तो यहाँ मास जो हो जाएगा, इसका मास हो गया m/2। बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी रेडियस r सेम है। तो यहाँ इसी प्लेन के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो है 5/4, और यहाँ मास की जगह m/2 और r²। तो इस तरह I जो हो गया वो है वो 5/8 और mr²। ये है ऐसा। ठीक है। तो एक्सिस इन प्लेन, ये प्लेन में एक्सिस है, ये सब जो एक्सिस है जो सेम वो पढ़ रहे हैं वही, बस उस डिस्क को काटना सीखना आपको। ये है एक्सिस इन प्लेन। और यहां पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाला डिस्क ऐसा, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब 1/4 हो गया, और डिस्क का मास जो हो गया वो है m/4 है, और रेडियस जो हो गया वो r है। और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्सिस इन अ प्लेन, तो 5/4 और m की जगह m/4 कर लेंगे, तो m की जगह m/4, तो 5/4 और m/4 r²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो 5/16 और m r²। तो इस तरह कटिंग करके पूछा जाता है कि कट करना है, डिस्क को हाफ कर दीजिए, और एक्सिस चेंज होते रहेगा। एक्सिस चेंज, मान लीजिए इसके अबाउट पूछ दिया, तो वहाँ 1/4 m r², 1/4 m/2 r², 1/4 m/4 r²। तो एक्सिस एग्जाम में वेरी करते रहेगा। बट अगर डिस्क को कट कर रहे हैं, एक्सिस सेम है, इसके जैसा है, तो रिजल्ट वैसा ही रहेगा। कई बार लिखा रहता है कि यूनिफॉर्म डिस्क है, और यूनिफॉर्म डिस्क मास m है, और इसको कट कर करके ऐसा आधा कट करके फोल्ड कर दिया मैंने, या लिखा रहेगा इसका इसका मास भी है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, और इसका मास भी m ही है। ऐसे लिखा रहेगा कि इसका मास भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मास भी m ही है, और ना इसका मास भी m ही है। जैसे ये आप कट कर रहे हैं और इसका मास भी m ही है, ऐसे m ही है, दोनों का मास m है, ऐसा इस तरह से। तो मास इसका m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। लिखा रहता है कि 1/4 रिंग है, 1/4 डिस्क है, और स्टिल मास उसका सेम ही है। मतलब आपको फोल्ड कर दिया गया, 4 फोल्ड में कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, तो आपका सेम रिजल्ट, सबके लिए एक जैसा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा इसके लिए रिजल्ट है, मान लीजिए इसका मास सेमी सर्कुलर है और मास m है, 1/4 है, स्टिल मास m है, तो यहाँ पे रहेगा m r², ये ऐसे। तो 5/4 m r², ये है m r², 5/4 m r², ऐसे। ऐसे तो ये है सेमी, मास लिखा रहेगा कि सेमी सर्कुलर डिस्क है, या 1/4 डिस्क है, क्वार्टर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। सेमी सर्कुलर डिस्क जिसका मास m है, 1/4 डिस्क है, मास m है, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सब में सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि सबका मास तो बराबर ही है। तो क्वेश्चन देखना होता है क्या लिखा हुआ है आपका, क्या कट कर करके अलग कर दिया गया है, या कट करके वहीं पे फोल्ड कर दिया गया है। जब फोल्ड कर देंगे तो ये सेमी सर्कुलर हो जाएगा, बट मास स्टिल सेम रहेगा। ठीक है। तो देखना होता है क्वेश्चन में, आता है पेपर में, बड़ा इजी है आपका। नहीं, जैसे 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 आप रिंग के लिए पढ़े हैं वैसे वैसे डिस्क के लिए आप नोट कर लेंगे। 8 हो गया, नेक्स्ट 9। स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, आप स्टॉप करके आप नोट कर लीजिएगा। सो यूनिफॉर्म डिस्क एस, मास m है और रेडियस r। तो यहां से ऐसे ये जो है आपका एक्सिस है, और यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I0 जो है सेंटर ऑफ मास, ये है हाफ 1/2 और m r²। तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क थ्रू सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिस्क वही रखें, वैसे ही डिस्क रखें, वही एक्सिस रखें, ऐसे।
ऐसे ये है 90 डिग्री, ऐसे ये 90 डिग्री में, ठीक है। सो 1/4 रिंग है, डिस्क है, डिस्क 1/4 1/4 डिस्क, और इस सेक्शन का मास लिखा हुआ मास m। इस जो पार्ट है ना, इस कटिंग वाला पार्ट जो भी है उसका पूरा मास ही लिखा हुआ m। आईटी एडवांस में आता है क्वेश्चन कि पूरा मास लिखा हुआ m, और वही एक्सेस है, एक्सेस और रेडियस r। कोई चेंज नहीं होगा, सेम रिजल्ट होगा, वही सेम रिजल्ट, ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम। आई नॉट हाफ 1/2 और mr स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। बाकी सारी जैसे डिस्क में रिंग में आपने पढ़ा था वही सारा क्वेश्चन यहाँ भी, जैसे आपका 10 टू आइडेंटिकल डिस्क, दोनों का मास सेम है, मास m है, रेडियस r है, और ये भी मास m है और रेडियस r है, और आइडेंटिकल डिस्क। ये आइडेंटिकल डिस्क, सो हमें चाहिए ये एक्सिस है, ये यहां से ऐसे एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, ये यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। आइडेंटिकल डिस्क है, और ये डिस्क 1 कर लीजिएगा डिस्क, और ये डिस्क 2 कर लीजिएगा, ठीक है, ये पॉइंट O कर लीजिएगा। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I चाहिए तो आपको लिखना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 1 अबाउट O प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 2 अबाउट O। ये S 1 का अबाउट O तो पता है, डिस्क ऑफ 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 1 अबाउट O, ये तो जानते हैं, ये तो हो गया हाफ mr स्क्वायर, ये तो पढ़ा हुआ है आपका। अब डिस्क 2 अबाउट O ऐसे निकालना, डिस्क 2 अबाउट O, देखिए डिस्क 2 को देखिए, देखिए ये डिस्क जो 2 देख रहे हैं, ये डिस्क 2 ऐसे। तो डिस्क 2 जो है, और ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया इसके अबाउट जो हो गया वो mr स्क्वायर बाई 2 ऐसे जानते हैं। यह एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, और बट हमें चाहिए डिस्क 2 का, ये डिस्क 2 का इसके अबाउट है, और हमें चाहिए ये O के अबाउट, और O के अबाउट जाएंगे तो ये जो पैरेलल, ये इसका मास m है, बट ये पैरेलल डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ का पैरेलल डिस्टेंस, ये पैरेलल डिस्टेंस जो हो गया वो पैरेलल डिस्टेंस आप जानते हैं कि ये पैरेलल डिस्टेंस जो हुआ r और 2r हो गया, ऐसे ये पैरेलल डिस्टेंस 2r। तो अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 अबाउट दिस एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके अबाउट जैसे ये है आपका, ये इसके सेंटर ऑफ मास, जैसे ये सेंटर ऑफ मास जो हुआ I सेंटर ऑफ मास, तो ये लिखेंगे I सेंटर ऑफ मास, और प्लस इसका मास है m, और ये डिस्टेंस है d2r का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। सो सेंटर ऑफ मास जो हो गया mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 4mr स्क्वायर, सो 2 करेंगे 8 और 9/2 mr स्क्वायर। बाकी आप जोड़ लीजिए, जोड़िए।
सो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया जैसे हाफ एम आर स्क्वायर और प्लस 9/2 एम आर स्क्वायर। सो आप यहाँ पे हाफ और एम आर स्क्वायर प्लस 9/2 और एम आर स्क्वायर और 10/2 टोटल हो जाएगा 5 एम आर स्क्वायर। ये नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट 11। 11 में जैसे आप 3 डिस्क ऐसे ले लीजिए। सो आइडेंटिकल डिस्क, 3 आइडेंटिकल डिस्क। हर एक का मास m है, रेडियस r है। हर एक का मास m, रेडियस r। इसका मास m, रेडियस r, मास m और रेडियस r, ऐसे आइडेंटिकल डिस्क। और यह है एक्सिस, यहाँ से एक्सिस, यह एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क ऐसे, और इसको रोटेट करना है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क, डिस्क के प्लेन में, इन प्लेन ऑफ डिस्क। और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। ठीक है, जैसे आप रिंग पढ़े थे वैसे ही तो है ये। तो आप इसका नंबरिंग कर लीजिएगा कि ये है 1 और ये है 2 और ये 3 है। 1 और 2 तो सेम ही रहेगा, और एक्सेस इन अ प्लेन ऑफ डिस्क तो आप जानते हैं। देखिए 1 एंड 2 के लिए, ठीक है, सबसे पहले आई चाहिए, तो आई इज इक्वल टू वो आई वन और प्लस I2 और प्लस I3, ये। सो I1 I2 तो बराबर है, वो दिख रहा है आपको, जैसे आपका अगर 1 ले रहे हैं ऐसे, इस तरह। और एक्सिस इन प्लेन आप जानते हैं, डिस्क के लिए पढ़े हुए हैं कि अगर एक्सिस इन अ प्लेन, तो प्लेन में ये एक्सिस इन प्लेन जो हो गया आई वाई आप पढ़े हुए थे कि ये 1/4 और एम आर स्क्वायर। डिस्क है, डिस्क के लिए 1/4 एम आर स्क्वायर हम लोग पढ़े हुए। आई वाई जो है एक्सिस इन प्लेन, एक्सिस इन प्लेन, प्लेन में है एक्सिस आपका। और हमें चाहिए था आई वन, यह है एक्सिस इन प्लेन, ऐसा एक्सिस इन प्लेन, तो प्लेन में जो एक्सिस होगी, ठीक है, ऐसा। थ्रू सरकमफरेंस के थ्रू, तो ये आप जानते हैं, ये है आर, डिस्टेंस आर हुआ, मास एम है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 इज इक्वल टू I y प्लस एम आर स्क्वायर। तो I1 इज इक्वल टू I y 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो I1 सो 5/4 एम आर स्क्वायर। और I1 और I2 एग्जैक्टली सेम, I1 रहेगा और I2 रहेगा, 5/4 एम आर स्क्वायर, ऐसा होगी। और I3 चाहिए, तो I3 तो यही वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। एक डिस्क है, ये थर्ड वाला डिस्क है, और थर्ड डिस्क के ऐसे एक्सिस इन प्लेन, प्लेन में जाना है, एक्सिस इन प्लेन, तो ये जो I3 हो जाएगा, थर्ड वाला डिस्क है, तो I3 इज इक्वल टू 1/4 और एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सिस इन अ प्लेन है, हो जाएगा। चेक करिए, ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थ्री जो हो जाएगा 1/4 और एम आर स्क्वायर। बाकी आप निकाल दीजिए, आई चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 5/4, 5/4, 1/4, 5, 10 प्लस 1, 11/4।
हो गया ऐसे। ट्वेल्व। इसमें 3 आइडेंटिकल डिस्क, बट वो ऐसा लिखा हुआ कि ये डिस्क है और एक डिस्क हुआ यहाँ पे, और एक डिस्क जो है वो ऐसे इसके ऊपर जो है वेल्डिंग करना है। एक डिस्क को ऐसे वेल्डिंग करना है एक किनारे पे, और एक डिस्क को ऐसे वेल्डिंग करना है ऐसे दूसरे किनारे पे ऐसे। और ये जो है एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर ऑफ मास ऐसे। एक्सिस परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन पे नॉर्मल है, और मुझे चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो 3 आइडेंटिकल डिस्क है, इसका मास m, रेडियस r, ये भी मास m, रेडियस r, और मास m और रेडियस r ये। सो डिस्क है एक बीच में रखा हुआ, और 2 डिस्क ऐसे पैरेलल अपोजिट साइड से वेल्डिंग किए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो तम आसान सा, चलिए प्लानिंग करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे, ऐसा डिस्क है और ये डिस्क के लिए, ठीक है, ऐसे प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो मान लीजिए मैं इसका नंबरिंग कर दूं, मान लीजिए इसका नंबर कर दूं 1 और इसको 2 कर दूं और 3 करूं, तो ये जो आई हुआ, आई मस्ट बी इक्वल टू I1 और प्लस I2 और प्लस I3, ये है I3 हो जाएगा। तो ये जो I1 हो गया, I1 तो आप जानते हैं कि 1/2 mr², ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है। और हमें चाहिए I2, चाहिए I2 अबाउट O, सॉरी ये 2 है ना, 2, ये 2 है, ये 2 है और ये है 2, I2 ऐसे, I2 और I1 जो चाहिए अबाउट O, और I3 जो चाहिए अबाउट O। I1 जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, और थर्ड, ये तो दोनों खैर सिमेट्रिकल तो बराबर ही होगा आपका। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब ये डिस्क है, ऐसे वेल्डिंग किया गया है इसके ऊपर, और वेल्डिंग कुछ ऐसे किया हुआ इस तरह से, ऐसा ऐसे वेल्डिंग किया हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग प्लान करेंगे, ये डिस्क नंबर 1 है, तो ये एक्सिस इन प्लेन, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये एक्सिस इन प्लेन, ठीक है, ये एक्सिस इन प्लेन, सो एक्सिस इन प्लेन, प्लेन में एक्सिस है, ठीक है। तो प्लेन में जो एक्सिस हो गया, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 Iy की तरह हो जाएगा। तो ये है mr²/4 ऐसे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो r है, मास भी जानते हैं इसका m है। तो अगर हम लोग निकालना होगा ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 अबाउट O, 1 इस 1 का अबाउट O, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो mr²/4 और प्लस जो है m और r² ऐसे, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका 5/4 mr², तो ये है 5/4 और mr², 5/4 mr² ऐसे। एग्जैक्टली सेम, अगर आप यहाँ पे आप थर्ड डिस्क लेंगे, एग्जैक्टली सेम ऐसे, ये एक डिस्क ले लीजिए, थर्ड डिस्क लेंगे, ठीक है। तो थर्ड डिस्क के लिए भी आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो I3 और अबाउट O एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, 5/4 mr², ऐसा ये। बाकी आप जोड़ लीजिए। सो IT मेन का ही क्वेश्चन है, तो काफ़ी आसान है, तो आप जोड़ेंगे I। सो I1 और I3 तो बराबर ही है, और ये हो गया 5/4, 10/4, तो 5/2 mr², 3 mr²। तो जोड़ लीजिए, I जो है 5/4 mr² प्लस
एम आर स्क्वायर बाई 2, अगेन 5/4 और एम आर स्क्वायर, और जब आप जोड़ेंगे ये 5/4, 5/4, 10/4, 5/2 और प्लस 1/2 आई इज इक्वल टू 3 एम आर स्क्वायर। ऐसे हो गया। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन है। थर्टी 7 identical discs, each of mass m, radius r. तो 7 identical discs, 7 discs लेना है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यह है 7 आइडेंटिकल डिस्क। ठीक है, सो यह पॉइंट पी, सो एक्सिस थ्रू पॉइंट पी और नॉर्मल टू प्लेन ऑफ डिस्क। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, तो एक्सिस थ्रू पॉइंट पी axis normal to plane through point P. सो एक्सिस है नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के नॉर्मल है और थ्रू पॉइंट पी के थ्रू। नॉर्मल का मतलब आपको मैंने बताया कि जैसे कोई भी डिस्क हुआ तो डिस्क का नॉर्मल, जैसे ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल का मतलब ये हुआ प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसा। देखते हैं, ये है सेंटर के अबाउट। पहले सबसे पहले प्लानिंग करेंगे सेंटर के अबाउट, ऐसा। सो यहाँ से सारा डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, यहाँ से डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस हुआ 2r, ऐसे 2r। तो देखिए सबसे पहले हमें एक ये जो सेंटर है ना उसके लिए प्लानिंग करना, ठीक है, ऐसा। और इसके अबाउट, ठीक है, ऐसे सबसे पहले प्लान करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे, तो एक रहेगा, तो एक के लिए तो हुआ 1/2 और 1/2 और एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर, ऐसा हुआ एक के लिए। ठीक है, मान ली एक और मैं ले रहा हूँ, एक और ऐसे मैंने ले लिया, इसके ले लिया, मान ली 2 सिस्टम ले लिया ऐसे। ठीक है, 2 सिस्टम ऐसे ले लिया और अब चाहिए मुझे। तो अब जानते हैं यहाँ पे अब जानते हैं कि ये जो 2 सिस्टम हो गया, तो 2 सिस्टम में मान लीजिए इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो 1/2 और एम आर स्क्वायर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 2r, ऐसे 2r है। ठीक है, तो इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं कि यहाँ पे इसके अबाउट जो है वो हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, और अब ये जो है इसके, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर लेना है एक्सिस, सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास इसके अबाउट और साथ इसी प्लेन में रखा हुआ है। तो एक को देखते हैं, एक का अकेले रहता तो एम आर स्क्वायर बाई 2, जस्ट एक डिस्क और बगल में सटा हुआ है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अगर हम लोग इन 2 सिस्टम का लेंगे, धीरे धीरे स्लो मैं करता हूँ, आपको स्लो बताता हूँ। अगर मेरे पास सिर्फ एक डिस्क रहता, 1 डिस्क रहता, और मुझे इसके अबाउट निकालना है, ओ के अबाउट, ऐसे ओ के अबाउट, तो इसका जानते हैं 1/2 और एम आर स्क्वायर होता। ठीक है, बट अगर मेरे पास 2 सिस्टम हो, ऐसे एक हो और एक और हो, ऐसे 2 सिस्टम हो, और मुझे इसके अबाउट निकालना हो, ऐसे निकालना हो, ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
तो ये खुद का अपना खुद का जो रहेगा, अपना खुद का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो हो जाएगा mr²/2, ये सेल्फ, और प्लस इसके लिए भी आप जानते हैं, इसके लिए हुआ mr²/2, ऐसे mr²/2, तो ये mr²/2 और प्लस ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये ऐसे ऐसे हम लोग प्लान करेंगे। तो ये है 2r हो गया, प्लस ये है m और 2r का स्क्वायर, ऐसे ये, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, अगर दो है तब अकेले रहेगा, अकेले के लिए सिंपल, अकेला रहेगा तो ये है रिजल्ट, अकेले के लिए ये रिजल्ट हो गया। दो रहेगा तो दो रहेगा तो इसका ये वन का, ये फर्स्ट का, ये वन के लिए वन डिस्क वन का, और डिस्क टू का इसके अबाउट, ओ के अबाउट, क्योंकि ये है इसके अबाउट mr²/2 और पैरेलल एक्सिस है यहाँ पे, तो इस पॉइंट के अबाउट जाएंगे तो ये आ जाएगा। बट अब क्वेश्चन है 7 है, 7 है, 7 डिस्क, ठीक है। तो 7 डिस्क है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूं 13 पॉइंट। सो 1 के लिए मैंने दिखाया और 2 के लिए दिखाया। अगर मेरे पास 7 है तो 7 में हम लोग ऐसे प्लान करेंगे, ऐसे 7 के लिए। तो अगर मेरे पास 7 है तो I0, ध्यान से देखिए, ये 1 के लिए, फर्स्ट वाले के लिए सेंटर पे है जो, उसके लिए mr²/2 प्लस ये एक इसके चलते यहां पे आया, तो ये है mr²/2 और प्लस ये है 4mr², और ऐसा सेट ऐसा 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है, 1 के लिए तो ये आ गया, और ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 और 7, तो ये 6 लोग हैं। ऐसा दो नहीं है, जैसे एक हुआ, एक के चलते इतना आया, ये जो है ये दूसरे नंबर के चलते ऐसा आया, ये दूसरे नंबर के चलते, बट एग्जैक्टली सेम वैसा आपके पास है 6 सेट है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे ये। तो अभी तो ये जस्ट पूरा सिस्टम का सेंटर के अबाउट आया है, अभी मुझे पी के अबाउट निकालना है, तो हम लोग प्लान करेंगे। पहले आप ये बना लीजिए। सो ये I0 है, सो ये 1 डिस्क के चलते और ये 6 डिस्क चलते, तो ये हुआ आपका mr²/2 और mr²/2, तो ये जो हो गया आपका, सो 6 और प्लस 7/2 mr², 24 mr², सो I0। सो 24 और 48 और 7, 55/2, सो 55/2 mr², ऐसे ये है। बट हमें पी के अबाउट निकालना है, ये आंसर नहीं है हमारा, पी के अबाउट निकालना है। अब आप समझिए, अब यहाँ पे समझिए, आईटी मेन का ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बट अच्छा, सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, और ये तो मेडिकल जैसा भी है, इसमें तो कहीं मैथ है नहीं आपका। तो I0 हो गया, अब हमें निकालना है पी के अबाउट। तो ये आप ध्यान से रखेंगे, ये जो सेंटर है आपका ऐसे, और इस सेंटर पे जो है ऐसा, इस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हुआ वो है आपका 55/2 और mr², है ना यहाँ पे। और आपको पता है ये सेंटर पे टोटल, अगर सेंटर कर रहे हैं इसको, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास जो होगा वो m, क्योंकि सबका मास, सारे लोग का मास यही कंसंट्रेट करेगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ, ऐसे ये सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ डिस्क, तो डिस्क का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, जिसका मास जो हो जाएगा वो 7m, इसका मास है 7m। और यहां से पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस, ये इसके सेंटर पे 2r था, बट यहां से O से P का डिस्टेंस 3r हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर और इसका हाफ रेडियस, सो 3r हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे एक पैरेलल एक्सिस है, ये है आपका पैरेलल एक्सिस, और ये एक्सिस नॉर्मल टू प्लेन, तो ये आप अब लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी इज इक्वल टू, ये है आई नॉट और प्लस मास, मास में 7m कर लेंगे और डिस्टेंस है और 3r का स्क्वायर। बाकी आप पुट कर लीजिए, पुट करिए। So I naught 55/2 mr स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा 63, 55 126/2 mr स्क्वायर। सो 181/2 और mr स्क्वायर, ये है आंसर। अभी डेस्क में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास।